हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हम बेसिक से समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल क्या कह रहा है? लेट ट्रायंगल ए बी सी इज प्लेस्ड ओवर ट्रायंगल डी एफ। समझो इस ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी एफ के ऊपर रखा गया, सच दैट जैसा कि वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन वर्टेक्स डी, यानी ये जो वर्टेक्स ए दिख रहा है ये गिरता है किस पर? वर्टेक्स डी पर जब रखा जाता है। एंड साइड ए बी, ये जो साइड ए बी पोर्शन है, फॉल्स ऑन साइड डी ई, ए बी साइड डी ई पर गिरता है। देन इफ टू ट्रायंगल्स कोइंसाइड विथ ईच अदर इन सच ए वे दैट, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को कोइंसाइड करता है यानी ओवरलैप करता है एक दूसरे पर, तो कहीं ना कहीं सच वे दैट बी फॉल ऑन ई, बी ई पर गिरेगा, सी एफ पर गिरेगा, साइड बी सी कोइंसाइड करेगा ई एफ को, एंड साइड ए सी कोइंसाइड करेगा किसको? डी एफ को। देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम आपको एक समझा देते हैं क्लियरली। जाहिर सा बात है ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है कि दोनों का शेप सेम होता है और साइज सेम होता है। अब जाहिर सा बात है जब एक दूसरे को ये कोइंसाइड कर रहा है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं आपस में इक्वल है। यानी जब इसको यानी कहीं ना कहीं ये भी जिस लेंथ का ए बी है उसी लेंथ का डी ए तभी ना कोइंसाइड कर रहा है। बेसिक एकदम नॉर्मल सा सवाल है। बी सी का जो लेंथ है यानी कहीं ना कहीं बी सी ई एफ के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। इसके जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल है। कब? क्यों? रीज़न क्या? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम शेप और सेम साइज के हैं। दैट्स वाई इसके जो एंगल्स हैं, इसके एंगल्स आपस में इक्वल है, साइड्स आपस में इक्वल है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड। तो इसके 3 एंगल्स और 3 साइड इसके 3 एंगल्स और 3 साइड के बराबर है। रीज़न क्या? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ लो कि दो ऐसे फिगर जिसका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग, ऐसे कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल का हो, सर्कल का हो, स्क्वायर का हो, लाइन सेगमेंट का हो, लाइन का हो, ऐसे कोई भी फिगर, उस फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज दिस। अब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी को जब आप इसके ऊपर रख रहे हो तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ हम कह सकते हैं। अब जब ऐसा केस है तभी तो इसमें साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल है। अब कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ इज रिटन एज ट्रायंगल ए बी सी। अब ये इसका साइन है, ये साइन और ये साइन, कोई एक साइन आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी सी और डी एफ एज गिवन अबव, जैसा कि ऊपर दिया गया, द साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के साइड्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर, यानी जो एक दूसरे को कोइंसाइड करें। जाहिर सा बात है जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ए बी डी ई एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा ना कहीं ये जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है ए बी और डी, कहीं ना कहीं यही तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी और डी। यहाँ पर बी सी कोइंसाइड करेगा ई एफ को, तो बी सी और ई एफ को आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ए सी डी एफ को कोइंसाइड करेगा, तो ए सी और डी एफ यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, यानी कहीं ना कहीं ए सी और डी एफ क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। दस द साइड ए बी एंड डी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। बी सी एंड क्या दे रहा है? बी सी एंड ई एफ आर क्या है? बी सी और ई एफ आर करस्पॉन्डिंग साइड। ए सी यानी ये वाले और डी एफ आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हुई होंगी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब हम ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में हमारा क्लियर हुआ। अब कह रहा है इन द सेम वे द एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल। अब टू ट्रायंगल का एंगल कौन सा? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ये एंगल ई है, ये एंगल एफ है। कह रहा है कि इन द सेम विद द एंगल ऑफ टू ट्रायंगल विच कोइंसाइड विद अदर। अब जाहिर सा बात है इसको इसके ऊपर रखिएगा तो एंगल, ये जो वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए गिरेगा वर्टेक्स डी के ऊपर, यानी कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये इस एंगल
ए और डी यहाँ पर क्या हुआ, एंगल ए और एंगल डी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल बी और एंगल ई क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल सी और एंगल एफ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब जो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो जाहिर सी बात है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में इक्वल होंगे, तभी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ रही बात समझ में? तो वही चीज़ हमको यहाँ पर बताया है। क्या कह रहा है, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल या कॉन्ग्रुएंट सेम थिंग है, यानी कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो अब हम मेनली हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके 6 पार्ट और इसके 6 पार्ट आपस में इक्वल है। लेकिन अब जो अगर आपको किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसका कंडीशन एक है, कुछ उसका कंडीशन है ना, उसके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि कोई आप एक ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल है तो कोई एक ट्रायंगल का आप कोई भी 3 पार्ट, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट और इस ट्रायंगल के 3 पार्ट अगर इक्वल कर देते हैं तो उस केस पर ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 3 पार्ट, वो साइड हो सकता है, वो एंगल हो सकता है। तो चलिए वो हम कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या कह रहा है। इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 3 साइड, इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस ट्रायंगल उस कंडीशन पर ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। तो किस कंडीशन पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने बताया कि बाय एस ए एस, यानी साइड 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 बाय साइड साइड के आधार पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस कंडीशन इज नोन एज साइड 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 एंड इज एब्रेविएटेड एज एस एस एस। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है, कोई भी 3 पार्ट इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाए उस ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर पहला जो रूल है हमारा वो है साइड साइड साइड। दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड हैं और बीच के जो इंक्लूडेड एंगल है आर इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। फिर से समझो, इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स and included angle of the other triangle, then each to each, then the triangle are congruent। तो इस केस पर भी ये हमारा कंडीशन है। पहला कंडीशन हमने बताया साइड क्राइटेरिया के आधार पर आप 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा हमने कंडीशन बताया कि साइड एंगल साइड मतलब कैसा होना चाहिए, ये साइड फिर एंगल फिर साइड। अरे बस समझ में? अब कह रहा है तीसरा जो हमारा रूल है क्या है, तीसरा जो हमारा रूल है क्या कह रहा है, इफ़ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, 2 एंगल है और इसके बीच इंक्लूडेड जो साइड है अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये क्राइटेरिया, इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एक दूसरा जो हमारा तीसरा जो कंडीशन है एंगल साइड एंगल, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होता। इस चीज़ को दिमाग में रखना। क्या क्या होता है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अभी हमने 3 कंडीशन पर बात किया। चौथा कंडीशन देखते हैं। ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके द्वारा, बाय एंगल साइड एंगल के द्वारा। अब कहता है चौथा, इफ़ एनी 2 एंगल्स एंड अ साइड नॉट द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 angles and the corresponding side of the other triangle, then the 2 triangles are congruent. This condition is known as angle side, angle side। ये हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय एंगल साइड। मतलब क्या देख सकते हैं आप, एंगल और ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया के नाम, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन अप्लाई होता है जब आपके उस ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। लिखा इफ़ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड, कोई भी एक साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस कंडीशन इज नोन एज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्या कहलाता है,
राइट हाइपोटेन्यूज साइड भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उस कंडीशन पर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूल? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ध्यान रखिए, एंगल इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज़ आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए, CPCT क्या होता है। CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो CPCT के आधार पर उसके जो बचे हुए यानी जो रिमेनिंग साइड्स या एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED। लेकिन जो द करस्पॉन्डिंग एंगल इन दिस केस एंगल A, अब देखिए सब बात है, एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED वो क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो इस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट में लेटर A है, यानी एंगल A और फर्स्ट लेटर यहाँ पर F है, यानी कहीं ना कहीं एंगल F क्या है आपस में इक्वल है। इसका एक मतलब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका ये मतलब हो कि एंगल A और एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस केस ये सारे इक्वल है। तो जब भी दो ट्रायंगल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट टू लेटर AB है, फर्स्ट टू लेटर FE है तो AB FE के बराबर। हमारा लास्ट टू लेटर BC है तो लास्ट टू लेटर इधर लेना है तो BC बराबर होगा DE के। ठीक है, BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो आपका DE होगा। उसी तरह फर्स्ट बीच वाला छोड़ देना है, फर्स्ट टू लेटर लेना है A और C तो AC बराबर होगा FD के, AC बराबर होगा FD के। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बचे हुए जो रिमेनिंग जो पोर्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि क्या है, इक्वल है। किसके द्वारा? बाय CPCT के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ गया।